गुड मॉर्निंग बच्चों। ये कक्षा 8 गणित का वीडियो भाग 2 है और आज के इस वीडियो भाग में हम पाठ 2 का परिचय पढ़ेंगे। भाग 1 में भी हमने अध्याय 2 के परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम समीकरण के कुछ नियमों को जानेंगे कि समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है। अब सर्वप्रथम समीकरण का हल प्राप्त करना अर्थात चर संख्या की कीमत, चर संख्या का मान ज्ञात करना होता है। अर्थात x बराबर कितना होगा यहाँ पर कि ये दोनों पक्ष जो हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाए। अब आप यहाँ पर सीधे तौर पर, बड़ा आसान समीकरण है तो आप सीधे तौर पर भी इसका उत्तर दे सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 है, तो अर्थात दायां पक्ष अगर 7 है तो बायां पक्ष भी 7 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ समता का चिन्ह आप देख पा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम 3 जोड़ दें तो वह 7 बनाता है? तो आपका उत्तर होगा 4। 4 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो हमें उत्तर 7 प्राप्त होगा। अर्थात इस x का मान जो होगा वह 4 होगा। तो हम इस पाठ में x का मान किस तरह प्राप्त करते हैं तो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सारे नियमों को ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि जब भी आपको किसी चर संख्या का मान प्राप्त करना है तो आप चर संख्या को एक तरफ रखेंगे, अर्थात बाएं पक्ष में रखेंगे या दाएं पक्ष में रखेंगे, और बाकी सभी चीज़ों को दूसरे पक्षों में भेज देंगे, चाहे जितनी भी संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x के साथ 3 जो है वह जोड़ में है, अच्छा जुड़ा हुआ है, जोड़ या घटाव में है, ऐसा हम बात करेंगे। तो और 3 जो है यहाँ पर धनात्मक है, तो जब 3 को हम उस पक्ष में भेजेंगे अर्थात यहाँ पर, तो इसका चिन्ह जो है धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे जब पक्षों में बदलाव होगा, जब एक संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ भेजेंगे तो अर्थात तो अगर वो धनात्मक होगी तो वह ऋणात्मक हो जाएगी, और ऋणात्मक होगी तो वह धनात्मक हो जाएगी। उसी प्रकार गुणा और भाग में भी होता है। यदि कोई संख्या चर संख्या के साथ जो है गुणे में है और उसको हम लोग दूसरे पक्ष में भेज रहे हैं तो वो भाग में बदल जाएगा, और भाग में है तो वो गुणे में बदल जाएगा। आप चाहे बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लाए, चाहे दाएं पक्ष से बाएं पक्ष लाए। अब जो हमारा अगला जो चरण होगा वहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, 3 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ धकेला है, लेके गए हैं। तो अब यहाँ पर शेष रह गया x। ये 3 तो हमें वहाँ ले जाना है। यहाँ सर्वप्रथम सबसे पहले जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसे आप लिखेंगे 7 है। अब हम 3 को यहाँ लेके आ रहे हैं तो ये धनात्मक जो है वह ऋणात्मक बन जाएगा। अब आप इसे हल कर सकते हैं। 7 में से 3 जब निकल जाएगा, घट जाएगा, तो वहाँ 4 बचेगा। और आप देख पा रहे हैं कि x का मान, x बराबर कितना प्राप्त किया हमने, 4। हमने मौखिक तौर पर भी पहले ही x बराबर 4 प्राप्त कर लिया था। तो किस तरह आप हल करेंगे वो मैंने आपको बताया है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं और इसको समझते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 संख्याएं लिखी हैं और 2 पक्ष दिए हुए हैं, एक समीकरण दिया हुआ है। इसको हम किस तरह हल करेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चर संख्या आपको x इस्तेमाल की गई है, और 2 जो है x के साथ गुणे का संबंध रखता है, तथा 4 जो है वह जोड़ और घटाव का संबंध रखता है, और 2 जो है गुणा और भाग का संबंध रखता है, और 4 जो है वह जोड़ और घटाव का संबंध रखता है। तो सर्वप्रथम आपको बारी बारी से एक संख्या को उधर भेजना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो संख्या x के साथ अर्थात चर संख्या के साथ जोड़ या घटाव में है उसे हम सर्वप्रथम इस बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे, और उसके बाद जो है जो गुणे और भाग में है उसे हम उस तरफ धकेलेंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम 4 को दाएं पक्ष की ओर ले जाएंगे, उसके बाद हम 2 को दाएं पक्ष में भेजेंगे। x यहाँ पर बाएं पक्ष में अकेला होना चाहिए क्योंकि हमें x का मान प्राप्त करना है। तो सबसे पहली जो शुरुआत करेंगे, हम 4 को यहाँ लेके आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2x बचेगा। अब 4 यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह रखता है, वहाँ जाएगा, अर्थात जोड़ और घटाव में है, तो जो भी चिन्ह होगा इसका वो क्या होगा, यहाँ पर जाकर के बदल जाएगा। तो 20 यहाँ पहले से, 4 हम यहाँ लेके आ रहे हैं, ये ऋणात्मक है, यहाँ पर हो जाएगा ये धनात्मक।
अब आप दाएं पक्ष को पहले हल कर लें, 20 और 4 जुड़ के 24 बनाएंगे। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 और x के बीच जो संबंध है वो गुणे का है, और तो ये गुणे का जो संबंध है, जब ये 2 यहाँ से जाएगा तो वो भागाकार में, बाएं पक्ष में भागाकार में पहुँच जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, आप इस तरह लिख सकते हैं 24/2, या तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और आप इसी तरीके से लिखिएगा। अब हम जब 24 को 2 से भाग करेंगे तो हमें जो हल प्राप्त होगा वह होगा 12। तो x का मान यहाँ पर 12 है, अर्थात आप बाएं पक्ष में यदि 12 ले लें तो आपका ये जो पूरा हल बायां पक्ष है वह 20 हो जाएगा, अर्थात 20 के बराबर हो जाएगा। आप चेक करने के, अपना उत्तर चेक करने के लिए आप यहाँ इसकी जांच भी कर सकते हैं। जांच करके देखिए, आपका जो बायां पक्ष है, आपका जो बायां पक्ष है, आप देख पा रहे हैं कि ये है 2x और ऋण 4 है। तो आप यहाँ पर मान रखेंगे x का। जब भी आप किसी चीज़ का मान रखेंगे तो आप उसे कोष्टक में रखिए, और ऋण 4। अब जो है, अब आप कोष्टक के अंदर और बाहर आप जानते हैं कि गुणा होता है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और ये ऋण 4। तो 24 में से जब 4 घट गया तो यहाँ 20 बचा। तो आप देख पा रहे हैं कि बायां पक्ष जो है 20 है और दायां पक्ष भी 20 है, अर्थात ये दोनों बराबर हैं। तो जो हमने हल प्राप्त किया है, x का मान जो हमने प्राप्त किया है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो आज की इस वीडियो अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।